आप लोग जानते हैं कि जो जहाँ का अपना जम्मू और कश्मीर के हालात हैं, इसके चलते जगह जगह पर एंगेजमेंट्स ऑपरेशनल जो हैं वो जारी हैं। आज भी ऐसा ही एक ऑपरेशन बटमालू के एरिया में श्रीनगर सिटी में हुआ, जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। दुख की बात यह है कि हम लोग जब ऑपरेशन लॉन्च ही कर रहे थे सुबह, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ 3 बजे के आसपास, उसी वक्त हमारी पार्टी फायर के नीचे आई और अनफॉर्चुनेटली उस फायर के दौरान एक हमारे डिप्टी कमांडेंट सीआरपी की तरफ से, जो सीआरपी टीम को केओटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी हैं, बेस हॉस्पिटल में हैं। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई। हमें बड़ा दुख है इस बात का कि एक सिविलियन की जान इसमें जाया हुई। बड़े लंबे अरसे से ऑपरेशंस बड़े साफ़ सुथरे चल रहे थे, मगर सिटी के हालात के चलते शायद ये अनफॉर्चुनेट वाक़ा जो है औरत की डेथ का भी इसमें पेश आया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक यहाँ मारे गए हैं, जिसमें जुनैद सराई भी शामिल है, जो आप जानते हैं कि हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा कमांडर था। उसके अलावा भी काफ़ी कमांडर्स इस ऑपरेशन में मारे गए। मरने वालों में 5 लोग ऐसे हैं आतंकियों में जो श्रीनगर शहर के रहने वाले हैं और बाकी लोग 11 जो हैं वो बाकी ज़िलों के हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि श्रीनगर शहर कितना निशाने पे रहता है बाहर के दहशतगर्दों के, जो बाहर के ज़िलों में ऑपरेट करते हैं। बार बार उनके ग्रुप बाकी ज़िलों से श्रीनगर शहर में आके पनाह लेते हैं और जहाँ पर दहशतगर्दी कार्रवाइयों को अंजाम देने की प्लान करते हैं और उसके मुताबिक जहाँ पर आकर के छुपते हैं और बहुत सारी कार्रवाइयाँ अंजाम भी देते हैं। आपको याद होगा जहाँ नौगाम में हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए, एक नाके के ऊपर 14 अगस्त को फायरिंग हुई। उससे पहले बीएसएफ के 2 जवान पांतच में उनके ऊपर अटैक हुआ और वो मारे गए। इसके अलावा पंथा चौक में हमारे नाके के ऊपर फायर हुआ, जिसमें हमारे जाबाज बहादुर जो एसओजी के हमारे बहुत पुराने मेंबर थे, उनकी डेथ हुई, मगर जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द उसमें भी मारे गए। जिस साल कुल मिलाकर के अभी तक बड़ा कामयाब साल है। अमन अमान के ख्याल से अगर देखें तो बहुत हद तक 19 के मुकाबले में 20 का साल हर पैरामीटर के ऊपर ज़्यादा बेहतर दिखाई देता है। ऑपरेशंस के हवाले से अगर देखें तो अभी तक 72 ऑपरेशंस इस साल के अंदर हम लोग कर चुके हैं, जिसमें 177 दहशतगर्द अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 12 दहशतगर्द जम्मू के खित्ते में मारे गए और 165 जहां पर मारे गए। इसमें काफ़ी बड़ी तादाद फॉरेन टेररिस्ट की है जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इनमें 22 टेररिस्ट जो हैं वो अभी तक जो मारे गए हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए फॉरेन टेररिस्ट हैं। इससे ये भी साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट दहशतगर्दी कार्रवाइयों में डायरेक्ट कितनी ज़्यादा है। ख़ासतौर पे जैश और लश्कर के बीच में जो आतंकी काम करते हैं, दहशतगर्द काम करते हैं, उसमें काफ़ी बड़ी तादाद जो है पाकिस्तान से भेजे हुए उनके अपने दहशतगर्दों की है। मैं ये समझता हूँ कि फोर्सेस जिस तरीके से अच्छा काम ग्राउंड के ऊपर कर रही हैं,
आने वाले वक्त में ऑपरेशन के फ्रंट के ऊपर और पीस बिल्डिंग के फ्रंट के ऊपर भी हमें और कामयाबी मिलती रहेगी। फोर्सेस की तरफ से हमारी कोशिश रहेगी कि हम कोलेटरल डैमेज जितना अवॉइड कर सकें हर हाल में उसको अवॉइड करें। हमारी ये भी कोशिश रहेगी, जैसे आपने पहले देखा है कि हम लोग हर जगह कोशिश करते हैं कि अगर कोई दहशतगर्द इवन एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान भी सरेंडर करना चाहता, इस तरह की मिसालें हमारे सामने आई हैं, तो हम उसको मौका दें। बहुत सारे मौके ऐसे दिए भी गए। और हमारी ये भी कोशिश है कि अगर कोई नौजवान बच्चा गलत रास्ते पे चला गया है उसको वापस लाएं। इसकी एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसालें हमारे पास पहले से हैं। बहुत सारे बच्चे वापस लौटे हैं, ख़ासतौर में साउथ कश्मीर में। उनका जिक्र हम ज़्यादातर नहीं करते क्योंकि उनकी अपनी सुरक्षा, उनकी अपनी सेफ्टी का सवाल रहता है, मगर 20 के करीब ऐसी तादाद लोगों की है जो दहशतगर्दी ज्वाइन करने के बाद भी वापस लौट करके अपने परिवार के साथ फिर से मिले हैं। मैं फिर से अपील करना चाहता हूं नौजवान बच्चों को भी कि वो गलत रास्ता अख्तियार ना करें, क्योंकि आपका गलत रास्ता न सिर्फ आपको ख़तरे में डालता है बल्कि हमारे समाज को, हमारे माशरे को, हमारे लोगों को ख़तरे में डालता है। जहाँ जहाँ दहशतगर्द की गोली पहुँचती है, बंदूक पहुँचती है, जहाँ जहाँ दहशतगर्द का ग्रेनेड पहुँचता है, वहाँ जानो माल का नुकसान किसी न किसी सूरत में ज़रूर होता है। हम लोग इसको तभी अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अमन के रास्ते को अपनाएं और दहशतगर्दी के रास्ते को तर्क करें। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी कोशिश जाया नहीं की जा रही। जहां भी वो हमारे लोगों को वर्गला सकते हैं, हमारे नौजवान बच्चों को गलत रास्ते पे डाल सकते हैं, वो हर तरह की कोशिश करते हैं। नई नई तंजीमें खड़ी करने की कोशिश फिर से हो रही है। अल बदर को फिर से जिंदा करने की बात हो रही है। PAFF जैसी तंजीमें नहीं आ रही हैं। TRF के बाद ये नया एडिशन है और ये तमाम जितनी भी नई तंजीमें उठाने का चर्चा, इनको जिंदा करने का और नई तरह से पैदा करने का सिलसिला है, वो ज़्यादातर कराची में बैठ कर के पाकिस्तान के एजेंसी जो हैं उसको प्लान भी करती हैं और एग्जीक्यूट भी करती हैं। हम सख्त मजम्मत भी करते हैं इस तरह की कार्रवाइयों की, और हम समझते हैं कि हमारे बच्चों का जो अपना हक है अपने आप को बिल्ड करने का, अपने कैरियर्स को बिल्ड करने का, अमन और शांति में रहने का, हमारे लोगों का जो हक है, उसके साथ बहुत बड़ी हद तक इंटरफेरेंस जो है पाकिस्तान और उसकी एजेंसीज की तरफ से होती है। मैं फिर से जो हमारी महिला जिसकी जो रात वाले ऑपरेशन के दौरान एक्सचेंज ऑफ फायर में डेथ हुई, उस पर खेद व्यक्त करता हूँ। अनफॉर्चुनेट लॉस है और मैं उनके परिवार के साथ भी हमदर्दी जाहिर करता हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे ऑफिसर जो CRP की तरफ से जो ऑपरेशन के लीडिंग रोल में थे वो इस वक्त जख्मी हैं, क्रिटिकल हालत में हैं, और उनकी तंदुरुस्ती के लिए भी दुआ करता हूँ। एनी क्वेश्चन?